हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभास कुमार फ्रॉम बीटेक स्टूडेंट्स। माय ब्रांच इज द सिविल ब्रांच। आज मैं तो आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2 वाला स्टडी में। आज मैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं मैट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक्स यानी कि अवयव, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का। इससे चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर, ये जानिएगा, इससे बहुत सारे सवाल हम लोगों को आता है। तो ये खासकर वीडियो आज इंट्रोडक्शन का है, मैट्रिक्स का पूरा डिस्कस देखेंगे। मैट्रिक्स क्या है, इसका टाइप्स कितना होता है, वो टाइप्स का क्या क्या परिभाषा होता है, उसको कैसे प्रॉपर्टीज होता है, बहुत सारी चीज़ों को मैट्रिक्स में सीखेंगे। क्योंकि ये सबसे पहला वीडियो है मैट्रिक्स का, इसलिए सबको देखना जरूरी है। ये जानिएगा तभी आपके आगे मैट्रिक्स से सवाल हल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझना है, क्लियर करना है, तो वीडियो को अंत देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए मैट्रिक्स अवयव हिंदी में बोलते हैं। देखिए अवयव मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट मत पूछिए। दैनिक जीवन में पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग मैसेज करते होंगे मोबाइल में या व्हाट्सएप पे, वो सारा जो बेस है सब मैट्रिक्स पे बेस है। आप लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग में जाइएगा ना, तो वहाँ पे भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। बड़े बड़े चीज़ों प्रॉब्लम्स को हल करने में मैट्रिक्स का ही यूज होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा इक्वेशन आता है, 4-5-6 इक्वेशन दे देगा आपको, या 10-10 दे देगा, 8 दे देगा, उसको हल करना रहेगा, तो ये मैट्रिक्स ही करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स हम लोग के लिए। ठीक है, आपको दैनिक जीवन में देखा है तो मैथ में देखा है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहला सवाल ये तो मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स किसी संख्या या फंक्शन का एक तरह से बोला जाए आयताकार क्रम विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है। क्या समझे? मान लीजिए कोई फंक्शन है, या मान लीजिए कोई नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम लोग मान लीजिए किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। आप देखिए इससे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे में दोस्तों मैं मान लीजिए कोई एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 ऐसे ले लिया हूँ, और मैं दोस्तों इसको एक आयताकार क्रम विन्यास, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लिख दिया हूँ। जो मैंने ऐसे ब्रैकेट जो बंद किया दोस्तों, ये जो है ना यही मैट्रिक्स कहलाता है। इससे और भी ले सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए तो लिखता है A B C D E F P Q R। ठीक है, ये लिख देता हूँ, और मैं दोस्तों इसको ऐसे करके ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ इधर से। तो दोस्तों ये जो देखें दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन ये वाले भी कुछ भी हो सकता है, फंक्शन नंबर, ये जो इसे आयताकार क्रम विन्यास हुआ दोस्तों, ये एक ऊर्ध्वाधर कतार के रूप में और एक क्षैतिज कतार के रूप में, यही दोस्तों आपको मैट्रिक्स कहलाता है। आप समझे मैट्रिक्स कैसा रहेगा, पहचान लीजिएगा। और दोस्तों मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल A से, कैपिटल B से, कैपिटल C से, या कैपिटल P या कैपिटल Q से। याद रखिएगा मैट्रिक्स हमेशा ऑलवेज मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ऐसा कैपिटल से डिनोट किया। ठीक है, समझ रहे? ये मैट्रिक्स हो गया। ये तो मैट्रिक्स तो हो ही गया, समझ रहे कि मैट्रिक्स ये भाई, मैट्रिक्स में हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका, कोई फंक्शन रहेगा, कोई नंबर रहेगा, ये रहेगा, इसमें रहेगा। अब मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जानिए। मैट्रिक्स का अब देखिए दोस्तों, ये तो A B C D E देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक क्षैतिज कतार के रूप में गया है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं दोस्तों ब्लू क्या रेड वाला, जो ऐसे जो गया है दोस्तों, ऐसे ये दोस्तों जो रेड वाला है दोस्तों, इसको दोस्तों रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। आप तो सुनेंगे अंग्रेजी में पढ़ेंगे पंक्ति। तो पंक्ति कैसे होता है, ऐसे नीचे बैठा जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ दोस्तों जो हम लोग ऐसे दोस्तों, यहाँ पे जो ऐसे ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं ADP, और यहाँ दोस्तों BEQ देख रहे हैं, और यहाँ दोस्तों CFR देख रहे हैं। देखिए दोस्तों इस सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बेसिक वीडियो है, समझिएगा। ये दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम दोस्तों हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। क्या? स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? कॉलम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ बोलते हैं। और दोस्तों रो को दोस्तों हम लोग हमेशा, रो को देखा जाए तो रो को हम लोग M से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं? M से। और कॉलम को दोस्तों N से सूचित करते हैं। समझ रहे बात को? बात आ रहा है समझ में ना? तो ये दोस्तों मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स में जो दोस्तों पूछ सकता सवाल आपसे, मैट्रिक्स जो आपका जो क्षैतिज कतार है, जो वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं।
और जो आपका वर्टिकली है, ऊर्ध्वाधर है, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। कॉलम को एन से, पंक्ति को एम से करते हैं। समझ में आ गया? और दोस्तों यहाँ दोस्तों जो इसमें कितना अवयव होगा वो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों जो रो और कॉलम का दोस्तों जो आपका, इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जो रिजल्ट आएगा वही उसको अवयव की संख्या रहेगा। तो आपसे बोल सकता है, देखिए, और ऑर्डर दोस्तों यहाँ से जो देख रहे हैं ना, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो दोस्तों कोटि निकलता है ना, वो रो और कॉलम के गुना करने पर निकलता है। ठीक है, तो m बाई n ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है, तो इसमें पहले गिनिए कि इसमें रो कितना, कॉलम कितना है। तो रो कितना है? एक इधर रो है और एक इधर, 2 हो गया। और कॉलम देखे तो 1 1 2, यानी इसका दोस्तों यदि ऑर्डर देखा जाए तो 2 × 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब मान इसका निकालना है, तो इसमें देखिए तो कितना गिनिए तो 1 2 3, 3 को रो हो गया तो 3 कर देंगे। और कॉलम देखिए तो गिनिए तो 1 2 3, तो 3 × 3 हो जाएगा कॉलम। इसका ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर है, अब इसका दोस्तों यदि एलिमेंट्स पूछे कितना एलिमेंट्स है, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका 2 2 4 देखे, 2 3 4 एलिमेंट्स है। इसका 3 6 3 9 है। तो यहाँ पे देख लिख देता हूँ मैं एलिमेंट्स। ये सब जान जाएगा, बेसिक चीज़ें बहुत जानना जरूरी है आपको, ये फिर आपको कभी नहीं पता चलेगा। जब एक्सरसाइज समझ स्टार्ट होगा ना तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। ये मेन हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये मेन हो जाएगा, समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे मैं दोस्तों मान लीजिए मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये बराबर। अब दोस्तों इसका मैंने बोलेगा दोस्तों इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है। तो कैसे? रो का मतलब क्षैतिज कतार, ठीक है। एक यहाँ से, एक यहाँ से रो, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा R1, यहाँ दोस्तों आपका एक R2 और एक यहाँ दोस्तों आपका R3। तो रो हो गया। रो कितना है? 3 को रो है। अब कॉलम गिना जाए तो रो कॉलम कितना हो जाएगा? एक ये नीचे वाला, ये आपका C1 हो गया, यहाँ दोस्तों एक C2 हो गया। तो दोस्तों इसका दोस्तों ऑर्डर निकाला जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका दोस्तों ऑर्डर कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 3 को है ना, तो 3/2 को कॉलम है, 3/2 हो जाएगा। तो ऑर्डर इसका 3/2 हो गया। अब दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दे दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो आपको क्या निकलेगा? 3 दूनी 6। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऑर्डर से आप किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकाल सकते हैं। इसमें कितना एलिमेंट्स है? तो 6 आपका एलिमेंट्स हो गया। तो आपको रो और कॉलम में कोई दिक्कत नहीं ना। रो का मतलब सुता हुआ, रो मतलब लेटा हुआ, रो मतलब लेटा हुआ, और कॉलम मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। तो खड़ा हुआ कॉलम होता है और लेटा हुआ रो होता है। तो रो को एम से, कॉलम को एन से। और दोस्तों मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और इसको हम लोग AIJ के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AIJ। समझ में आया? AIJ का मतलब क्या होता है पता है? यहाँ दोस्तों वेयर, जहां आई जो दोस्तों है ना, ये रो का पोजीशन है, और जे दोस्तों है आपका कॉलम का। इसका मतलब समझिए क्या बता रहा हूं मैं। AIJ का मतलब तो ये जो एलिमेंट्स को बता रहा है, AIJ जो है ना, ये एलिमेंट्स को बता रहा है। जैसे मैं दोस्तों बोलूं, मैं जैसे इसके मैट्रिक्स देखिए, इसका देता हूं। कोई मैं मान लीजिए मैट्रिक्स लेता हूं 2 वाला, 2/2 का। तो इसको तो A1 लिख सकते हैं। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम है। और यहाँ मैं दोस्तों A12 का लिख सकता हूँ, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। यहाँ दोस्तों मैं A21 का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा रो है, रो दूसरा है नीचे ना, और कॉलम पहला है, तो A21 हो गया। यहाँ मैं A22 लिख सकता हूँ, इसका मतलब दूसरा रो है आपका, दूसरा रो नीचे क्षैतिज का, दूसरा कॉलम है। तो ये इसका मतलब ये होता है। तो किसी भी एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को AIJ के फॉर्म में लिखा जाता है। आई रो को दर्शाता है और जे कॉलम को दर्शाता है, ठीक है। तो जितना वैल्यू रहेगा वो समझिए कि वो उसका पोजीशन बता है रो का, और जे में रहेगा जो वैल्यू वो आपको कॉलम को बताएगा। और एग्जाम्पल जिसे मैं लेता हूँ, आप देखिए, इसे मान लीजिए मैं बी ले देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं दोस्तों A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इसका मतलब दोस्तों इसका क्या हो गया? देखिए,
ये 3 बाई 3 का है ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया ना, A11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, A12 का मतलब हुआ पहला रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब हुआ पहला रो तीसरा कॉलम। जो पीछे वाला रहेगा दोस्तों कॉलम रहेगा, जो आगे वाला रो रहेगा। अब A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, A31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, 33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये आप समझिए बेसिक चीज, तभी आपको आगे मैथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज को आप समझिए पहले, बी का ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट्स को दर्शाता है स्मॉल ए से आई जे से, कोई दिक्कत। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स का टाइप्स की ओर, कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग में भी जाइएगा आगे पढ़ने के लिए तो मिलेगा ही आपको। आपका यदि बीए ग्रेजुएशन करेंगे, बीए मैथ करेंगे, बीएससी मैथ से ऑनर्स से करेंगे तभी यहाँ पढ़ने मिलेगा, ठीक है। हर जगह ही मिलेगा आपको। इसका बहुत यूज है, मैसेजिंग हम लोग करते हैं, मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे या मैसेज, वहाँ पे इसी का ही एप्लीकेशन लगता है, वहाँ पे मैट्रिक्स ही लगता है, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसका टाइप्स को देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स क्या बोल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के अवयव क्या बोल सकते हैं, यह किसी संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जो उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। तो परिभाषा रटने का कुछ चीज़ ही नहीं, समझने का भी बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब मेन जो तो इससे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आराम लगेगा, ठीक है। तो नोट करिए। अब वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, क्या आएगा, हमारा हेडिंग देते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि अवयव के प्रकार। तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका देखिए दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी होता है वर्ग अवयव। क्या होता है, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव से पूछे कि क्या होता है, तो जो वर्ग अवयव का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। मतलब यानी कि वैसा मैट्रिक्स आप ड्रा करिए, उसमें रो भी उतना ही रहे, कॉलम में रो 2 है तो कॉलम में 2, रो 3 है तो कॉलम में 3, रो 4 तो कॉलम में 4, यानी कि बराबर हो रो और कॉलम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है भाई, इसका देखिए एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों मैं मान ले लेता हूं 1 3 5 6, ये दोस्तों जब मैं लेता हूं मैट्रिक्स ए बराबर, तो ये देखा जाए तो इसमें रो भी 2 गो है, नीचे 2, कॉलम भी 2 गो है, तो ये 2 गुना 2 के रूप में देखिए आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ए पी क्यू, यहाँ पे वी सी एम, यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा डी, हो जाएगा आर, एन हो जाएगा। ये दोस्तों जो मैंने मैट्रिक्स लिया दोस्तों, ये बी बराबर, इसका देखा जाए दोस्तों इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, बताए, इसमें 3 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम, तो 3 बाई 3 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो देख सकते हो तो जिसमें तो रो और कॉलम बराबर हो दोनों, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो एम गुना एम के रूप में है, ये भी एम गुना एम के रूप में है, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स का दोस्तों क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ कॉलम। ये दोस्तों जब ऐसा मैट्रिक्स में आ जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो ऐसा कंडीशन आपको कहीं आ रहा है मैट्रिक्स में, देख रहे हैं कि दोनों उसका रो कॉलम बराबर है, 4 गुना 4 के रूप में, 3 गुना 3, 5 गुना 5, तो जो मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब यहाँ दोस्तों एम बराबर एन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पे जो मैट्रिक्स का दोस्तों आपका जो ऑर्डर होगा, एम गुना एम, एन गुना एन, पी गुना पी, क्यू गुना क्यू, इस रूप में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एम एन बराबर हो गया था। ये तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते तो सेकंड, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारा दिक्कत नहीं है, इसका तो तुम्हारा आता है दोस्तों, एक आता है तो स्क्वायर हो गया ना दोस्तों, एक दोस्तों हमारा आता है इसमें दोस्तों स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होता है ना, उसमें ना तो रो और कॉलम बराबर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
रेक्टेंगुलर, आयताकार अवयव। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा भाई, इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं रहेगा, ज्यादा रहे या तो कम रहे, रो ज्यादा रहे कॉलम से या तो कॉलम ज्यादा रहे रो से, नंबर वो होगा आपका रेक्टेंगुलर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देखने में रेक्टेंगुलर लग रहा है। अब बोले क्यों, क्योंकि इसका देखिए इसमें रो कितना है 1 2 2, कॉलम कितना है 1 2 3, 2/3 का ये हो गया मैट्रिक्स। देखिए बराबर है नहीं ना, चलिए बी बराबर लेते हैं 1 3 4 5 6 8, ये दोस्तों कितना होगा 1 2 3, 3 इसमें रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी आपका दोस्तों आयताकार भी हुआ है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसमें दोस्तों ना तो रो और कॉलम ना तो बराबर है, ठीक है, ये अलग अलग आपका हो गया। तो यहाँ दोस्तों बोल सकते हैं हम लोग क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो क्या आ जाएगा आपका m डज नॉट इक्वल n, जब m और n के बराबर नहीं हो तो दोस्तों वो क्या हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये सब आराम आराम अभी नया बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ये दूसरा तो हमारा क्लियर हो गया। इसका दोस्तों थर्ड दोस्तों हमारा आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का हिंदी होता है पंक्ति अवयव। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों क्या, रो मैट्रिक्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स पर आता है एग्जाम में। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या 1 से अधिक हो। यानी कि जब मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 रहे और कॉलम 1 2 3 4 5 जितना रहे तो वो रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसका मतलब रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर ही बोलते हैं इसको हम लोग। इसका मतलब, इसका एग्जांपल समझिए, देखिए इसका मतलब तो मैं मान लीजिए रो की संख्या 1 लेना है, 1 से ज्यादा नहीं लेना है, यानी कि मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और ऐसे कर देता हूँ, तो ये तो रो मैट्रिक्स हो गया। क्यों बोला रो मैट्रिक्स, इसमें रो की संख्या 1 ही है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम है। जैसे और ले सकते, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ बी बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पी क्यू आर, तो यहाँ देखें तो ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है, इसमें रो की संख्या कितना है 1 है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स में रो की संख्या से भी याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। रो की संख्या 1 तथा कॉलम की संख्या 1 से अधिक होती है, ये आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 और कॉलम संख्या 1 से अधिक होता है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अब इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स आएगा, कॉलम में कॉलम 1 रहेगा, रो अधिक रहेगा, ठीक है। तो सुनो रहे, फिर आगे मैं देखता हूं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्या जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें कॉलम की संख्या 1 और रो की संख्या 1 से अधिक हो, जस्ट लाइक पहले वाला जैसा। क्या आ जाएगा हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझिए, आप देखिए कैसे रहेगा, कॉलम 1 रहेगा, रो अधिक रहेगा, ठीक है। इसमें मान लेता ले लेता हूँ ए बी सी डी, ये क्या कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम 1 ही है ना, रो कितना 1 2 3 4 है, ये ऐसे लिख सकते हैं। एंड से मैं बी बराबर ले लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ -5 11 13। तो यहाँ भी जो ये है ना आपका देख रहे हैं ना, ये आपका ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम 1 ही है, रो 1 2 3 आपका है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉलम मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा, क्या आप समझिएगा, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 तथा रो कितना होगा 1 से अधिक होगा। ये सब आप समझ सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो हमारा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपका अच्छा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉलम मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब इसका दोस्तों हमारा आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
वो होता है दोस्तों, एक पढ़ना हम लोग का, पहले समझिए डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आएगा, आपका स्केलर आएगा, मैट्रिक्स समझ में आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, पहले समझिए क्या डायगोनल, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स का विकर्ण बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, विकर्ण डायगोनल। देखिए मैं मान लीजिए कोई एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 3 4 ए बराबर, और मैं यहां तो मतलब बी बराबर लेता हूं 1 ए बी, यहाँ पे सी 2 डी, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे दोस्तों मैं मान लिया और कुछ लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ई ले लेता हूँ, और यहाँ पे एफ लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स आव्यूह का विकर्ण ये होता है। तो दोस्तों आव्यूह का विकर्ण तो दो तरह का विकर्ण होता है, एक दोस्तों आपका प्राइमरी डायगोनल होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो हम लोग जो मैट्रिक्स से पूरा जो यूज करते हैं ना, किसी भी चीज को यूज करने, वो हम लोग प्राइमरी को करते हैं, सेकेंडरी को निगलेक्ट मानते हैं। कैसे भाई, देखिए आपको प्राइमरी कौन है ये पता करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहां से दोस्तों देख रहे हैं ना 1 और 4 का एलिमेंट्स, ये दोस्तों प्राइमरी डायगोनल है, यही डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स होता है। यहां भी देखा जाए ना तो 1 2 3 जो दोस्तों देख रहे हैं ना, यही दोस्तों आपका क्या है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डायगोनल। और दोस्तों ये जो दोस्तों यहां जो जैसे देख रहे हैं ना वो सेकेंडरी है, तो उसको उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, इसका यूज ही नहीं होगा हम लोग को। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, हम लोग जितना देखेंगे इसी को देखेंगे, 1 2 3 को, 1 4 को देखेंगे। तो ये दोस्तों डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब छठा हम लोग को आता है दोस्तों क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखाता हूं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स लिखा देता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स। पहले डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिखा देता हूं। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूं यहाँ पे लिखा देता हूं, देखिए डिटेल में समझा होगा दोस्तों आपको, बस वीडियो का देते रहिए, ये देख लीजिएगा वीडियो, आपको मैट्रिक्स का हर सवाल आपसे उड़ेगा, देखिएगा कोई आपसे टक्कर नहीं ले पाएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो तुझे देख रहा है ना, इसी में दोस्तों मतलब क्या हमारा, ये क्या आपका प्राइमरी डायगोनल है। तो दोस्तों यहाँ पे डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल यहाँ पे क्या लिख सकता है, डायगोनल क्या होता है A11 A12 A13, ये दोस्तों जो है ना यही आपका डायगोनल होता है। ये एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल का एलिमेंट्स जो रहेगा यही आपका A11 A12 A23 A33, यही आपका डायगोनल रहेगा। अब यहाँ से तुम्हारा आता है छठा नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है ना दोस्तों, वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण कोई संख्या हो और उसके अतिरिक्त सारा अवयव 0 हो, वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं एक मैट्रिक्स ए, यहाँ मैं दोस्तों ले लेता हूं 1 2 और ये 0 ले लेता हूं। तो ये जो आपका मैट्रिक्स हो गया ना, ये दोस्तों विकर्ण आव्यूह है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका 1 और 2 जो डायगोनल है वो कोई संख्या है, कोई के है, कांस्टेंट है, लेकिन सारा इसका इसको छोड़ के सारा 0 हो गया, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, और B बराबर 4 0 0 0 6 0 0 0 12, तो ये तो जो मैट्रिक्स हो गया ना, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहें हम लोग, कैसे we can say that it is a diagonal matrix। तो if क्या बोल सकते हैं, its diagonal is a non-zero, it's called a diagonal matrix। 4 6 12, ये देखिए ये क्या, ये मैट्रिक्स तो डायगोनल 0 है ना, तो डायगोनल 0 नहीं है, इसको छोड़कर सारा 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया।
तो इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा कौन डायगोनल है कौन डायगोनल नहीं है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रूल भी लिखा देता हूँ, ठीक है, समझिएगा डायगोनल का। ये याद रखिएगा, ए बराबर यदि मान लीजिए के होगा, के कब होगा, जहां i बराबर j और a बराबर 0 रहेगा इसमें एलिमेंट्स में, ठीक है। a में जो a i j एलिमेंट्स है ना वो 0 रहेगा यदि a डज नॉट इक्वल j। देखिएगा a11 a22 a33 0 है, 0 नहीं ना, के है, लेकिन वही तो a12 देखा जाए वो 0 है, a21 0 है, यानी जब i j के बराबर नहीं है तो 0 हो रहा है, लेकिन वही a और i j बराबर है तो 0 नहीं है, तो आपका डायगोनल हो गया। तो ये आप इसको समझिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एलिमेंट्स का। तो पहले इसको नोट करिए डायगोनल मैट्रिक्स तक का, फिर मैं आगे धांसू आपको थ्री बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे आगे का मैट्रिक्स समझ में को आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका मैट्रिक्स चैप्टर रहेगा। इट्स सो रियली, आई कैन से रियली बोल रहा हूँ दोस्तों, कि बहुत ही मजेदार टॉपिक, जो मैं भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, कि बहुत इसमें नया नया चीज़ों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो 12th तो इससे धांसू सवाल आते हैं, सो नोट करिए, पहले आगे बताता हूँ। मान लीजिए मैं छठा ले, कुछ छोड़िए, स्टार्ट दे देता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स पर। इसके बाद तो हमारा आता है दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता? स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब स्केलर का मतलब अदिश भी होता है, अदिश। देखो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्केलर मैट्रिक्स का दोस्तों मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण समान हो, स्केलर समान, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स समान हो और उसको छोड़ के सारा का सारा 0 हो, वो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहला जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ए बराबर मान लीजिए 3 3 0 0, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन जो है डायगोनल समान है, सारा 0 है। इसे मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ले सकता हूँ, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया ना, ये आपका तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब सेम है और इसको छोड़ के सारा का सारा एलिमेंट्स 0 है, तो ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना? चलिए, इसका आपके साथ कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके आगे लेते, इसका स्केलर हो गया ना, अब इसका तो हम लोग लेते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसका इकाई अभिहु या तत्समक अभिहु बोल सकते हैं। इसका तो इकाई में क्या होता है, इकाई का मतलब जानते हैं, इकाई का मतलब 1, यूनिट का मतलब 1, पर जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, सारा सारा 1 1 1 होता है, 1 होता है इसमें। यदि ये 5 5 के जब 1 1 कर दूंगा ना, 3 3 जब 1 1, तो दोस्तों आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और दोस्तों इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1। एक और आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये दोस्तों जो आपका आया है ना, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आप सवाल पूछे कि किसे कहते हैं, तो क्या बनेगा, वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण अवयव 1 हो और उसके अतिरिक्त सारा अवयव 0 हो, वो क्या कहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स या दोस्तों इसको नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। शून्य अभिहु या रिक्त अभिहु हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऐसा नाम से ही पता चला, जीरो मैट्रिक्स जिसका मतलब इसका सारा अवयव 0 हो। नल में रिक्त यानी सारा अवयव खाली का मतलब 0, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको तो कैपिटल ऐसे 0 हो ना, वो ऐसे इसको सूचित करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इसे और लिख सकते हैं 0 0 0। बी बराबर, ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे ए बराबर लिख सकते हैं 0 0। तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो जिसका सारा 0 हो वो आपका नल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका स्केलर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये सब तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों एक नया बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पढ़ना है हम लोग का, वो देखिएगा जरा ध्यान से। वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आता है दोस्तों ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब तो हम लोग होता है, इसका हिंदी पढ़ा तो परिवर्त, परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त का मतलब परिवर्तन करना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए दोस्तों आप कोई मैट्रिक्स का रो और कॉलम को बदल देते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनता है उसी को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको फ्रेंड्स डैश से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक बात याद है यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, मैं मान लीजिए ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये दोस्तों आपका क्या प्राप्त होता है ना, वो ए डैश मिलता है। वही जो ए डैश है ना वो ट्रांसपोज कराता है। जैसे अभी एग्जाम्पल देखिए देता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब इसका तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स मुझे बनाना है, तो इसको ए डैश कैसे करेंगे, या तो दोस्तों इसको ए के ए ऐसे टी लिख देता है माथा पर। तो इसमें क्या करिए, रो को बदल लीजिए कॉलम में, यहाँ भी रो इसको कॉलम बदल लीजिए, तो ये 1 2 3 जो दोस्तों रो में है ना वो कॉलम में आ जाएगा 1 2 3। ये जो 4 5 6 जो रो में है ना वो कॉलम में आ जाएगा, तो 4 5 6। तो दोस्तों ये जो तो मैट्रिक्स बना ना, ठीक है, 1 2 3 रो में था, ये कॉलम में आ गया, 4 5 6 रो में था, कॉलम में आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स बना ना इसी को दोस्तों ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज में से। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ए बराबर ए बी सी पी क्यू आर एम एन पी एम एन ओ। अब इसका दोस्तों हम लोग का ट्रांसपोज निकालना डैश। तो क्या करेंगे ना, ए बी सी जो है, पी क्यू आर है, एम एन ओ सब रो में है, सबको कॉलम में ले आते हैं। तो क्या करेंगे, ए बी सी आ जाएगा यहाँ पे, पी क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा, आपका एम एन ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आया ना ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तो काफी साल पूछे कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है, तो ट्रांसपोज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को बदल देते हैं तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रो था एबीसी वो कॉलम में बदला गया, यहाँ भी रो था, और यहाँ देखो कॉलम देख सकते हैं, कॉलम हमारा एपीएम है वो रो में बदला गया है एपीएम। इट्स ए नोटेबल पॉइंट्स, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे चीज है। चलिए नोट करिए इसको पहले। ट्रांसपोज के बाद बहुत सारा मैट्रिक्स बचा है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आपका क्या अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। सरल बताता हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा, जब समझा देता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोल रहा हूँ ना मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आराम से इसको नोट करिए इसको। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक का तो मतलब होता है सममित, सममित का मतलब समान, सममित का मतलब तो क्या होता है ना, मान लीजिए तो कोई मैट्रिक्स ऐसा आपको दे दिया है ना, उसका आप क्या बोल सकते हैं, उसका आप मान लीजिए ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ रहा है, ट्रांसपोज भी करें तो वही आ रहा है, तो वो सममित हो जाएगा। यानी कि जब कोई मैट्रिक्स है उसका मान लीजिए आप रो और कॉलम को बदल रहे हैं, फिर भी पहले ही जैसा मैट्रिक्स आ गया, बदलने पर भी वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो समझिए कि वो सममित आव्यूह है, सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए, ठीक है, 1 2 2 1, 1 2 2 1 है। तो दोस्तों ये है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज करिए तो ट्रांसपोज, इसको रो कॉलम बदलिए तो 1 2 को करेंगे रो में, कॉलम में आ जाएगा 1 2 2 1, रो इसको कॉलम बदलिए तो 2 1। तो देखिए दोस्तों हम जब ट्रांसपोज भी किए हैं दोस्तों तो फिर वही मैट्रिक्स आ गया, इसको 1 2 को बदला रो में, फिर 2 1 को बदला रो कॉलम में, फिर वही आ गया, तो यानी कि ए डैश बराबर ए। तो ये दोस्तों आपका जो है ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब तीन ही ऑर्डर वाला देखते हैं, 3 ऑर्डर वाला देखिए, बी बराबर, देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हमारा आ जाएगा यहाँ से, तो 2 3 2 3 यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से तो मैं 3 2 1 ले लेता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। अब चूंकि मुझे इसको क्या करना है ना, बदलना है, तो इसको देखना है। देखिए बी का ट्रांसपोज करिए, तो बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे 1 2 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये जो रो है ये नीचे आ जाएगा। 2 3 1 है, ये भी आपका कॉलम में बदल जाएगा। ये 3 1 2 ये भी आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉलम में आ जाएगा। तो देखिए तो जरा, पहले वाला है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1, यानी कि मैं इसके रो और कॉलम को बदला भी तो वही चीज आ रहा है। इसका मतलब बी ट्रांसपोज जो है ना बी के बराबर है। तो ये जो ऐसा कंडीशन जब आ जाएगा तो वो दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए बराबर ए ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख सकते हैं देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए बराबर ए ट्रांसपोज देन ए इज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और हमारा है, इसका भाई बचा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, असममित आव्यूह। तो इसमें तो क्या कंडीशन आएगा ना, इसमें जब तो ट्रांसपोज करेंगे ना तो हम लोग को पता क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस में ए आ जाएगा। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, माइनस में आ जाएगा। तो कैसे आएगा माइनस में भाई, देखिए जैसे ए बराबर क्या देता है आपको, जैसे मान लीजिए 0 दे देता है, यहाँ पे 2 देता है, माइनस में 2 देता है, यहाँ पे 0 दे देता है। इसका ट्रांसपोज करिए तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस में 2, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ तो क्या करिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस 0, यहाँ माइनस कॉमन तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, जब ये ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0 2 -2 0 2 -2 0, यही ना है, 0 2 -2 0, ए आ गया। तो यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस में आ जाएगा। तो समझिएगा वहाँ जो मैट्रिक्स होगा वो आपका अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब 3 ऑर्डर वाला पर वही लगेगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, v बराबर, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जैसे मैट्रिक्स है, तो b बराबर 0 2 1 -2 0 -3 1 3 0, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या करेगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, -2 0 3 -2 0 -3, यहाँ पे 1 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। बदल दिया मैंने रो कॉलम को, रो को इसको बदल दिया कॉलम में, इस रो को कॉलम में, ये भी रो को कॉलम में, ये कॉलम में, देखिए सब इस साइड आ गया है। अब जैसे कॉमन लीजिए तो माइनस, तो बी ट्रांसपोज बराबर माइनस कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए तो 0 2 -1 -2 0 -3 -1 3 0 कौन सा है, ये आपको वही ना, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या था, बी वाला ये माना था ना, 0 2 1 0 2 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे जो ट्रांसपोज करते हैं ना, तो जो आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, -1 था। तो बी ट्रांसपोज जो करेंगे ना वो माइनस में बी आ जाएगा। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, उसके बताया था, पहले नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमारा क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में तो क्या होता है ना, मान लीजिए कोई तो मैट्रिक्स है, कोई मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या होगा हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इसमें, सिंगुलर के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसका दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट का मतलब मोड होता है, वो 0 आ जाएगा दोस्तों, तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा, जो ए होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए नॉन सिंगुलर रहेगा, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ही रहेगा, तभी तो आपको उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। एक बात वैसे डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा आपको, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो दोस्तों ऐसा जब रहेगा, और दोस्तों उसका जो मोड निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो डज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं आता है, तो दोस्तों नॉन सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें लास्ट हम लोग को पढ़ना है दोस्तों आप इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है ना, किसी का इनवर्स होता है,
इसको हम लोग ए इनवर्स, इसको डिनोट हम लोग करते हैं ए इनवर्स, इसको ए इनवर्स से करते हैं डिनोट, ऐसे ए के पावर माइनस में 1 से करते हैं डिनोट ए इनवर्स। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, इसको हम ए बी बराबर आई के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्या आता है ना, बी बराबर ए इनवर्स के रूप में आ जाता है। तो जो बी बराबर ए इनवर्स आता है ना, उसी को तो हम लोग बी को ना ए का इनवर्स बोलते हैं, वही इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स। और दोस्तों इसमें एक और आ जाता है हमारा, क्या आता है दोस्तों, क्या मैंने अभी बताया था, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, जो डायगोनल होता है, डायगोनल के दोस्तों ऊपर जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, डायगोनल के ऊपर वाला सारा का सारा दोस्तों 0 होता है, तो वो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब समझिए, देखिए इसे मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 0। तो ये जो डायगोनल है उसके ऊपर सब 0 है ना, तो क्या हो गया, लोअर हो गया। इससे और ले सकते हैं एग्जाम्पल, ए बराबर, इसे मैं लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 5, यहाँ पे 0 ही ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर सारा भी 0 देगा, 0 यहाँ पे क्या 0 ले देता हूँ और यहाँ भी 0। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है ना, विकर्ण 2 1 2 3 है, इसके ऊपर सारा 0 है ना, 0 0 0, तो इसके ऊपर का सारा 0 है ना, तो लोअर हो जाएगा। उल्टा होता है, लोअर मतलब इसके ऊपर वाला 0 होता है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के सारा ऊपर भी 0 हो गया, तो लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अब इसी प्रकार से अपर समझ ही सकते हैं आप लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर का मतलब उच्च होता है, ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुजाकार अभियोग होता है। ठीक है, इसके में क्या होगा, इसके नीचे अवयव सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे से अभी 0 हो गया तो अपर हो जाएगा। यहाँ से बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ तो अभी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो ये जो मैट्रिक्स बना ना, जो मुख्य विकर्ण क्या 1 4 6 है, इसके नीचे सब 0 है ना, तो यहाँ पे 0 है शब्द, ये क्या हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर हो गया, अपर। ठीक है, तो ये पूरा जो मैट्रिक्स था मैं प्रकार बता दिया हूँ, जितना अधिकतर मैट्रिक्स था आपको पढ़ना है 12th तक सारा बता दिया हूँ। ठीक है, इसके आगे से बहुत सारा पढ़ना है, इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं, अब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत सारा नया नया आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लेते हैं तब 12th का एनसीईआरटी बुक उठाइएगा तो बनेगा। अभी तो बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन बताया हूँ ना, अभी मैट्रिक्स का प्रकार बताया हूँ, परिभाषा बताया हूँ, कुछ प्रॉपर्टी बताऊँ, अभी बहुत सारा मैट्रिक्स में बेसिक जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो पहले ये बेसिक का पार्ट 1 था, इसमें बता दिया हूँ सारा, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से, अब काम देगा हमेशा तभी आगे बन पाएगा मैथ, नहीं तो नहीं हिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा है तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पे क्लास 10th 11th 12th का एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराते रहता हूँ पूरी हिंदी में और फ्री में, इसलिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे पहले पहुँचते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपको जो फ्रेंड्स हैं, आपको जो कलीग्स हैं, वो पढ़ते हैं साथ में, उनको क्लियर नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं जानते हैं मैट्रिक्स का, तो भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ सिखाते रहता हूँ, तो सीखने के लिए वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है। जय हिंद, जय भारत।